दोस्तों नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है, हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? केवल अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, केवल स्टेरॉयड, केवल प्रोटीन, उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किसमें होता है? लिवर, किडनी, फाइब्रोसाइट, रक्त। ए सही है, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? थायमस, यकृत, थायराइड, पैंक्रियाज। बी सही है, यकृत। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है? यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में, प्लीहा में। ए सही है, यकृत में। अल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। ए सही है, यकृत। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। सी सही है, अग्नाशय। यह गुण है अग्नाशय का। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? डी सही है, 90%। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, अमाशय। डी सही है, अमाशय। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? यूरियस, सल्फेटेस, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। सी सही है, ट्रिप्सिन। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। डी सही है, वसा का। अगला प्रश्न, कथन और कारण। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। इसमें ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी। पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, पैंक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, दोनों के द्वारा। सी सही है, इसमें दोनों के द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। सी सही है, छोटी आंत। इनमें से कौन लार के एमाइलेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है? इसमें ए सही है, सी एल। सी एल आयन लार के एमाइलेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। लिपिड्स का पाचन उनमें से कुछ की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। सी सही है, एक और दो, पित्त अम्ल और लाइपेज। जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है? आधार, अग्र, मध्य, किनारे। बी सही है, अग्रभाग। बोमन कैप्सूल पाया जाता है मस्तिष्क में, फेफड़े में, वृक्क में, यकृत में। सी सही है, वृक्क में। मदिरा मदिरा से मूत्राधिक्य होता है। इसका कारण है? मदिरा के साथ जल का अधिक सेवन, रक्त का पतला हो जाना, एडीएच का कम श्रावण होना। सी सही है, एडीएच का कम श्रावण। एंटीडायूरेटिक हार्मोन, इसे कहते हैं एडीएच। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रावण करना। बी सही है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है? अधिशोषण, परासरण, वैद्युत कण संचलन, सक्रिय गमन। बी सही है, परासरण। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित किया जाता है किस हार्मोन द्वारा? इसमें डी सही है, एडीएच। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा। बी सही है, वृक्क यानी किडनी। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन, यूरिया। डी सही है, यूरिया। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? डी सही है, 180 लीटर।
रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानने वाला अंग है। बी सही है, गुर्दा या वृक्क। गुर्दा, वृक्क, किडनी। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। डी सही है, यूरोक्रोम। शरीर की सतह से स्वेद पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। वातावरण के ताप और नमी दोनों पर। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से स्वेदन के लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र खोलने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। पसीना आना महत्वपूर्ण है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी। शरीर में यूरिया बनती है नाइट्रोजन चक्र से, क्रेब्स चक्र से, ग्लाइकोलाइसिस चक्र से, ऑर्निथीन चक्र से। डी सही है, ऑर्निथीन चक्र। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ए सही है, 1.5 लीटर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 66%। ऑप्शन सी सही है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? डी सही है, गुर्दा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कथन और कारण। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व होमोसाइनिन आवश्यक हैं। श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। इसमें ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। ऑप्शन बी सही है। श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता प्रश्वसनित और उच्छ्वसनित वायु में अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित है या परिवर्तित है? ए सही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है। ए सही है, 0। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रैकियोल्स, ब्राकियोल्स, पल्मोनरी शिराएं, एल्वियोलाई। डी सही है, एल्वियोलाई। पीसीएस 2021 का प्रश्न है, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? डी सही है, 4%। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से किसमें दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। बी सही है, मस्तिष्क। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती। कार्निया, रेटिना, कोरायड, पुतली। ये सही है, कॉर्निया। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कॉर्निया, रक्तपटल, नेत्र श्लेष्मा, दृढ़पटल। सी सही है, नेत्र श्लेष्मा। मनुष्य के आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? कौन सेल के द्वारा? ऑप्शन ए सही है। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, फेफड़ा। सी सही है, हाइपोथैलेमस। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित हैं? अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी सही है, हाइपोथैलेमस। ईईजी किस अंग की कार्यप्रणाली ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। बी सही है, मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है आंत, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। सी सही है, मस्तिष्क। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। ए सही है, फिल्म। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। ए सही है, आंख। सबसे कम मस्तिष्क, सबसे अधिक आंख। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के तीनों संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? सी सही है, 1 और 2 दोनों। दोनों सही हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चिकित्सा की शाखा और मानव अंग, कार्डियोलॉजी, श्वसन तंत्र।
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी मूत्र तंत्र, यूरोलॉजी पाचन तंत्र, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। इसमें डी सही है, न्यूरोलॉजी। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट जिसके जमा हो जाने से आती है। ए सही है, लैक्टिक अम्ल। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 206। स्टेपीज नाम है एक ऊतक, एक वैज्ञानिक, अस्थि, जानवर। सी सही है, अस्थि। स्टेपीज एक अस्थि का नाम है जो मध्य कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, सोडियम। डी सही है, सोडियम। कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? कृंतक, चवर्णक, रदनक, अग्रचवर्णक। बी सही है, चवर्णक। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल, पाइरुविल अम्ल। इसमें डी सही है, लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। ये सही है, जबड़े। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। सी सही है, कैल्शियम फास्फेट। कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बी सही है, स्टेपी, जो पाई जाती है कान में। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं लिगामेंट या स्नायु। ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन है एक विटामिन, एक एंजाइम, एक गोलाकार प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट। सी सही है, एक गोलाकार प्रोटीन। गति प्रेरक का कार्य है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें सी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। इसमें डी सही है, रेडियो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। सी सही है, पोटेशियम। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ये कथन है और कारण है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही है। डब्ल्यूबीसी का बनना, आरबीसी का विनाश होता है लसिका में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में। बी सही है, प्लीहा में। मानव रक्त के पीएच वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए सही है, 7.36 से 7.42। रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है थ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन, माल्टेज, पेप्सिन। ए सही है, थ्रॉम्बिन। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होता है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। सी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? इसमें ए सही है, ओ रक्त समूह। हिपैरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। सी सही है, बेसोफिल्स। निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट। सी सही है, इओसिनोफिल्स। निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होगी? RH प्लस पुरुष, RH माइनस स्त्री। ऑप्शन डी। रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है कार्बोनिक एसिड के रूप में। ऑप्शन सी सही है, अभी हमने पढ़ा। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, क्लावोप्रोटीन, बिलीप्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्युलिन। इसमें डी सही है, इम्यूनोग्लोबुलिन। यदि एक बालक का रक्त समूह ए बी तथा पिता का रक्त समूह ओ है तो माता का रक्त समूह ए बी ओ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है थाइमस ग्रंथि में, लिम्फ नोड में, अस्थिमज्जा में, लीवर में। सी सही है, अस्थिमज्जा। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है
5000 मिली। ऑप्शन बी सही है। 4.9 लीटर लगभग। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। ऑप्शन डी सही है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। इसमें डी सही है, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है। ये फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की वाहक होता है, कुछ अम्लीय होता है, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। सी सही है, कुछ अम्लीय होता है। आरएच कारक की खोज किसने की? लैंडस्टीनर, हक्सले, वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर दोनों। ऑप्शन डी सही है। रक्त समूहों की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? बी सही है, ओ नेगेटिव। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच। सी सही है, दो धड़कनों के बीच। कौन अल्पता से संबद्ध है? गुर्दा क्षति, पेशी लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता। बी सही है, निम्न रक्तचाप। लो ब्लड प्रेशर, इसमें हृदय संकुचन संख्या और तीव्रता दोनों की कमी आती है। अगला प्रश्न है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? बी सही है, 1.34। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन। ए सही है, हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसमें सी सही है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, आयरन, सोडियम। डी सही है, रेडियो सोडियम। शरीर में प्लेटलेट्स का उत्पादन का नियंत्रण करता है थ्राम्बोपोएटिन। इसमें बी सही है। पेसमेकर किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। सी सही है, हृदय। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बी सही है, 120 और 80। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का स्तर होता है 7.35 से लेकर 7.45। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।